ओके, अब सबको स्वागत है आज के अध्याय हिब्रानी 11 विश्वास की वीर योद्धार के बारे में हम सीखने वाला है। द हीरोज ऑफ फेथ। हिब्रू 11 1 से 40 वचन है। आज हम 1 से 7 पढ़ने वाला है। तो फिर से सब प्यारे मसीह भाई और बहन को स्वागत है आज के हिब्रानी के स्टडी में। हालेलुया। मैं हूं पास्टर सेलिन विल्सन, आपको इस वचन को लेके आ रहे हैं। मुझे मालूम है ये वचन सबको आशीष करेंगे। जैसे प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे चमत्कार दिया, खुद का घर, गाड़ी, आशीष, जीवन, मौत से जीवन दिया, कॉमा से बाहर निकाला, वही ये वचन प्रभु आपको भी आशीषित करेंगे। हालेलुया। इसे ध्यान पर सुनिए, बने रहिए। कुछ अद्भुत चीजें यहाँ पर होने वाला है, अद्भुत चमत्कार यहाँ पर होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, लेट्स ओके, हम सबको जानते हैं कि इब्राहिम संक्षेप में क्या है। इब्राहिम कहता है कि यीशु मसीह सबसे बेहतर, सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा है। हालेलुया। किससे अच्छा है? भविष्यवक्ता से भी अच्छा है, स्वर्गदूत से अच्छा है, मूसा से अच्छा है, योशुआ से अच्छा है, एरोन से अच्छा है, मेल्किसेदेक से, सारे लोग से अच्छा है। हाले वो बहुत ही ऊंचा है, हम उसका तुलना कभी नहीं कर सकता है। ये वचन उन लोग के लिए लिखा था जो यहूदी विश्वासी, ना यहूदी पर यहूदी विश्वासी लोग को लिखा था, क्योंकि एडी 70 में 70 एडी में बहुत सारे यहूदी लोग यीशु मसीह में आता है। पौलुस के वचन प्रचार के द्वारा, अनेक प्रचार के द्वारा वो लोग यीशु में आता है, परंतु सताव और दबाव के कारण वो फिर से पीछे हटने की कोशिश करे। तो ये वचन इनके लिए लिखा है। हालेलुया। इब्राहिम लेखक किसी को नाम नहीं जानते, वो अनामिका है, पर उसका प्रभाव प्रभावशाली है, क्योंकि वो यीशु को इतना उठाया ऊंचा। हालेलुया। पौलुस भी मुझे मालूम है इतना परमेश्वर को ऊंचा, उसने 75 लेटर्स तो लिखा है पौलुस, पर जैसे इब्रानी लेखक जैसे यीशु को प्रकट किया, बहुत ही अद्भुत है। हर एक चैप्टर यीशु को और तेज से और तेजस्वी बना के हमें प्रकट किया है, हमारा विश्वास अटल रहे। हालेलुया। और अभी इब्राहिम लेखक इब्राहिम 11 तक आया, जहां पर वो अभी दिखा रहे क्या है विश्वास। हालेलुया। तो हम सुनेंगे इब्राहिम 11 अगर हम पढ़ेंगे, वो 1 से 40 वचन है, वाक्य है। वो हम अगर अब दुभागेंगे तो दो ही भाग है, 2 पार्ट्स। एक है विश्वास का विवरण, इब्राहिम 1 से 3, द डेफिनेशन ऑफ फेथ और डिस्क्रिप्शन ऑफ फेथ, इवन विवरण। हालेलुया। इसके बारे में हम 1 से 3 पढ़ेंगे। उसके बाद जो 4 से 40 वाक्य है, वो सब विश्वास का प्रदर्शन, या हम बोल सकते हैं उदाहरण। बहुत सारे हीरोज और हीरोइन को हम पढ़ेंगे जिसके जिंदगी बदल गया। हालेलुया। मैं बताऊं, ये इसके अंदर जैसे कितने लोग म्यूजियम गया है। हालेलुया। जहांगीर म्यूजियम गया है, या कोई बड़े महल में गया है, वहां पर म्यूजियम रखा है। वहां पर हम क्या देखते हैं? बहुत सारे पिक्चर, फोटोग्राफ्स, बड़े बड़े फोटोग्राफ्स, बहुत कीमती फोटोग्राफ्स, बड़ा पुराने एंशिएंट डेज का फोटोग्राफ। उधर लिखा है प्रताप सिंह सबसे वीर व्यक्ति, उसने बहुत सारे सेनाओं को मारा, शत्रु को हरा दिया। शिवाजी महाराज बहुत लोग से मीन्स लोगों से फाइटिंग करके जीत हासिल किया। ऐसा बहुत सारे पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ा हॉल है पूरा फेमस लोगों का। तो आज हम ऐसे हॉल में जा रहा है। इब्राहिम 11 ऐसे एक हॉल है, बहुत सारे फेमस हीरोज और हीरोइन को हम देखने वाले हैं। एक एक का पिक्चर आगे आने वाला है। मैं बताऊं, ये हॉल अधूरा है जब तक आप और हमारा फोटो वहां पर नहीं रहेंगे। हालेलुया। हम सब यहाँ का, इस हॉल का योग्य है। हमारा फोटो अभी आने वाला है, क्योंकि जो चमत्कार इनके लिए किया, यही लोगों के लिए किया, वो हमारे जीवन में भी प्रकट होने वाला है। इसे बने रहो, बड़े बड़े कार्य करेंगे आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, मुझे बताइए हमारा उद्धार कैसा हुआ? कोई चैट में लिखिए, हमारा उद्धार कैसा हुआ? क्या आपने बड़ा बड़ा कार्य किया? तीर्थ यात्रा में गया, आपने सर को मुंडवाया, आपने मुर्गी को काटा या बकरी को काटा, इससे अपना उद्धार हो गया? उद्धार के मतलब आपका प्राण बच गया, आप स्वर्ग जाने वाले। क्यों? कैसे आपके उद्धार हुआ? आपने क्या किया? कुछ काम किया? नहीं तो क्या किया आपने? मुझे लिखिए, राइट इन योर चैट। यस, बिनू केलेविन, वेरी गुड। बिलीव्ड इन जीसस, यीशु में विश्वास और अनुग्रह से। वेरी गुड। बीना सिस्टर और बीनू सिस्टर के लिए जोरदार ताली बजे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हालेलुया। मैं बहुत खुश होता है जब व्यक्ति लोग सही आंसर देते हैं। आप लोग सब सही आंसर देते हैं, क्योंकि आपका ध्यान हर वक्त
वचन में और यीशु में, इसलिए आपका आंसर कभी भी फिटिंग और करेक्ट रहता है। यस, अलका लोंडे, यस, आमेन। ओके, तो हमारा विश्वास, पहला विश्वास से हमारा बचाव हो गया। हम कुछ बड़े काम नहीं, मैं तो मंदिर गया, मस्जिद गया, गिरजाघर में गया, सब गया, तीर्थ यात्रा में गया, वेलंकनी में यीशु को खोज करने के लिए और उद्धार पाने के लिए, पर कुछ भी मदद नहीं हुई। मैं और डिप्रेशन में चला गया और नुकसान हो गया मेरे जिंदगी में। पर किसी ने, जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था, किसी ने मुझे यीशु के बारे में बताया, तुरंत रहा मुझे वो यीशु चाहिए, मैं तो डिप्रेशन में हूँ, प्लीज मुझे बताए कैसा मैं इससे बाहर आऊं। उस बोले यीशु के ऊपर विश्वास करो, तो तुरंत मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया। तो मेरा उद्धार, आपका उद्धार विश्वास से आता है। हम वी आर सेव्ड बाय फेथ। हालेलुया। हम जब विश्वास करते हैं, हम यीशु के नाम पर, हालेलुया, यीशु के वो कार्य पर जो यीशु ने किया उस क्रूस पर हमारे लिए, एक बड़ा एक्सचेंज, अदला बदलावट, हम उसके ऊपर जब विश्वास करते हैं, हम क्या होते हैं, हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। वो है रोमालिया 10:9 में लिखा है, आप जब हमारे मुंह से हम अंगीकार करते हैं और दिल से विश्वास करते हैं, यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन है, यीशु ही मैंने उद्धार करता है, जो मुझे स्वर्ग लेके जा सकता है, तब हमारा उद्धार होता है। हम शैतान के राज्य से निकलकर हम यीशु के दुनिया में, ज्योति के दुनिया में आते हैं। अब हमारा नागरिकत्व नरक नहीं, स्वर्ग ही है। हालेलुया। जितने लोग यीशु के ऊपर विश्वास किया, उनके नागरिकत्व स्वर्ग है। हालेलुया। दूसरा, हमें विश्वास से जीना है। हमारा बचाव तो हो गया, पर अगर हम विश्वास से नहीं चलेगा, हार मानेंगे, निकल जाएंगे दुनिया में, शैतान के राज में वापस जाएंगे, मूर्ति पूजा में, हर गलत शिक्षाओं में, क्या होगा, हमारे उधर खो जाएंगे। तो हमें क्या कर रहे हैं, ना ही हमें और बचाव हो गया अभी उसको, वो तो शुरुआत है। ऐसे है सब हो गया, मेरा उद्धार हो गया, अभी कुछ भी कर सकते, नहीं 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 नहीं। हमारा उद्धार तो हो गया विश्वास में, पर हमको विश्वास से जीना है। हालेलुया। हमको विश्वास से जीना है। जब हम ट्रेन में चढ़ता है, हम विश्वास में तो ही करता है, हम उधर चढ़ता है ताकि हम जानते हैं कि ये ट्रेन एक्सीडेंट नहीं होगा, वो एक विश्वास है। हमारे घर में बैठते हैं, हमें विश्वास है हमारे घर का छत गिरेगा नहीं, ये भी एक विश्वास है। पर ये सब दुनिया के विश्वास है। मसीह का विश्वास क्या है, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, दूसरे दिन जी उठा, उसके द्वारा मुझे मोक्षा मिला, पाप से मोक्षा, नरक से मोक्षा, और मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मुझे स्वर्ग मिल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, और तो विश्वास हमारा मूल है, हमारा फाउंडेशन है। हालेलुया, नींव है। अगर ये नींव टूट जाएगा, विश्वास टूट जाएगा, और डर और संदेह करेंगे, फिर क्या विश्वासी। विश्वासी के अंदर विश्वास निकाल देगा तो क्या विश्वासी। नमक के अंदर से नमकीन चीज निकाल देगा तो नमक क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, किस चीज के लिए। अगर शक्कर से हम मीठापन निकाल देगा तो वो शक्कर शक्कर नहीं है। उसी तरह एक विश्वास के अंदर विश्वास ही नहीं है तो वो विश्वासी कैसा विश्वासी होगा। तो विश्वास होना बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए आज ध्यानपूर्वक सुनिए, विश्वास का दौरा सब कुछ, फिल इन द ब्लैंक्स, संभव है। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। तो अब आपको जाना है कि ये विश्वास के बारे में हमको पूरा पक्का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये बहुत सारी चीज कोई मुझे सिखाए नहीं। जब मैं नया नया विश्वास में आया, मैं बाइबल पढ़ती थी, जैसा कोई भिखारी खाना भूखा, बहुत भूख, 1 साल तक खाना नहीं खाते, कैसे खाएगा, औरतपन से इधर से खाएगा खाएगा, वैसा मैंने बाइबल पढ़ने लगी। तब तक मेरे को बाइबल कुछ नॉलेज ही नहीं था, मैं जीरो था बाइबल में। पर मैं पढ़ने लगा, पढ़ने के ऊपर मेरा विश्वास बढ़ने लगा, बड़े बड़े चीज हासिल करने लगा, सब कुछ आसान हो गया मेरे लिए। जब तक मेरे बाइबल ज्ञान नहीं था अंदर, विश्वास नहीं था। क्योंकि विश्वास कैसा आता है, आपको मालूम है, रोमालिया 12:3 में लिखा है, सबको, जब आप विश्वास पे आते हैं, सबको एक पॉकेट मनी, परमेश्वर हमको पॉकेट मनी देता है। पॉकेट मनी मालूम है, आप अपने, हमारे बच्चों को अभी कभी भी 50, अभी वो लोगों को 50 नहीं, 100 रुपया सब चाहिए। हालेलुया। हम पॉकेट मनी देते, क्यों, वो लेकर उसको इस्तेमाल करेंगे। वैसे यीशु मसीह भी हमें पॉकेट मनी, विश्वास का पॉकेट मनी, क्योंकि एक ही करेंसी, एक ही पैसा चलता है स्वर्ग में, वो है विश्वास। तो वो एक नापतों से, थोड़ा नापतों से हमें देता है, इसके लो तुमको थोड़ा पॉकेट मनी विश्वास का, इसको ABC सबको देता है। पर हमारा ऊपर है, रोमालिया 12:3 में लिखा है, गॉड गिव्स अस मेजर ऑफ फेथ। हमारे ऊपर है कैसे हम उसको बढ़ाएंगे। कोई लोग बढ़ाकर घर लाते हैं, गाड़ी मिलता है, पति मिलते हैं। मेरे को विश्वास है मेरा पति मिला, विश्वास से मुझे घर मिला, गाड़ी मिला। मेरा बेटी जो मरने वाली थे, डॉक्टर ने हाथ उठाया, वापस मिल गया। मैं भी मर रही थी कोमा में,
मेरा जिंदगी वापस आया विश्वास के द्वारा, सब कुछ विश्वास के द्वारा, अब तक जो मिला है मुझे सब कुछ विश्वास के द्वारा मिला है। तो हमारे ऊपर है कितना हम विश्वास में बढ़ेंगे, और सब कुछ प्रभु से, स्वर्ग में एक बड़ा मॉल है। आपको मालूम है हम सब विश्वासी लोग का एक बड़ा मॉल है ऊपर, हालेलुया, वो है स्वर्ग के मॉल, प्रभु की महिमा की मॉल। उसमें सब कुछ है, आपको जो चाहिए सब कुछ, आपका किडनी है वहां पर, आपका घर है वहां पर, आपका गाड़ी है, आपका दिल है, और आपका पति है, पत्नी है, हालेलुया, सब कुछ है। आपको क्या करना है? विश्वास दो, पैसा फेंको, नहीं वो नहीं हमारा ये नहीं है, पर विश्वास दो, चमत्कार पाओ, विश्वास दो, आशीष पाओ, सब कुछ हम ले सकते हैं, किसी का दरकार नहीं। हम जब विश्वास करेंगे ऑटोमेटिकली वो हमारे अकाउंट में आते ही जाएंगे, पैसे आएंगे, घर आएंगे, गाड़ी आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है विषय, ये हमारा मूल है हर एक विश्वासी का। तो बने रहिए, हालेलुया। यस, विश्वास से सब कुछ संभव है। वेरी गुड, लखन के लिए ताली बजाइए। प्रदीप मोरे, धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेंगे। बहुत अच्छा, लिखते जाओ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अब मुझे मालूम पड़े कि आप विश्वास के बारे में पूरा जानकारी मिला, हालेलुया। ओके, अभी हम इब्राहिम 11:1 से 7 खाली पढ़ने, 40 वाक्य, सब कुछ आपके सर में अभी नहीं डालेंगे, हम 3 भाग में उसको लेके जाएंगे। तो अभी सिर्फ हम इब्राहिम 11:1 से 7 पढ़ेंगे। वो क्या है? पहला हम 1 से 3 हम देखेंगे विश्वास का परिभाषा या उसका विवरण पढ़ेंगे। दूसरा हम इब्राहिम 11:4 से 7, तो बाकी वाक्य वो क्या है? विश्वास का उदाहरण, हीरो हीरोइन के बारे में हम सीखेंगे। जैसा इब्राहिम 11:4 में एबेल एक हीरो है, पहला हीरो वो है, विश्वास का पहला हीरो कौन है? एबेल। एबेल कौन है? एबेल कौन है? एबेल आदम और हवा का दूसरा बेटा है, हालेलुया। उसके बारे में हम सीखेंगे, जिसको लिखते हैं कि उसने विश्वास से आराधना किया और प्रभु को खुश किया, हालेलुया। फिर हम देखेंगे 11:5 में दूसरा हीरो आता है, वो फोटो आते हैं, इनॉक, एक आदमी, हीरो का नाम है इनॉक। इनॉक ने विश्वास से चलने लगा, तो उसके बारे में हम सीखेंगे, हालेलुया। जैसे हम देखेंगे इब्राहिम 11:7, वो है विश्वास कार्य में आज्ञा पालन करते, विश्वास आज्ञा हम पालन करते, कार्य में जाते हैं। वो है नोहा के बारे में, नोहा ने बड़ा जहाज बनाया, प्रभु का आज्ञा पालन किया, हालेलुया। तो ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। और मुख्य बात इब्राहिम 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोनी है, हालेलुया। उसका मतलब है, अगर आपको प्रभु का दिल को छूना है, विश्वास को दिखाओ। जब यीशु मसीह इस धरती पर था, जब लोग आते थे और कोई लोग बोलते थे, प्रभु सिर्फ तेरा वचन बोल, मेरा दास ठीक हो जाएगा, तो वाह क्या विश्वास है। प्रभु बहुत खुश होते थे ऐसे विश्वास को देखकर, वाह कैसा विश्वास है। ओ उसी का विश्वास देखो, उसने मेरा वस्त्र को छू लिया, विश्वास है, मेरा अंदर से पावर निकल गया, वो चंगा हो गया। ओ ऐसा विश्वास देखकर प्रभु बहुत ताली बजाते थे, खुश होते थे, हालेलुया। पर अपने चेले को देखकर बोलते थे, अरे कैसा अल्प विश्वास, कितने देर में तेरे साथ सह लेंगे, तेरा विश्वास कैसा है, इतना मेरे साथ इतना साल चलकर भी तेरा विश्वास कितना कम है। जब आंधी तूफान आते तुम हिल जाते, डुल जाते। अरे तू मेरा जैसा बनना चाहिए, शूरवीर, विश्वास का वीर योद्धार, हालेलुया। अभी हम सब कलीसिया में, हम सबको अभी बच्चे जैसा नहीं विश्वास लेना है। बच्चे जब छोटे हम उनके ऊपर आशा नहीं रखते वो विश्वास करेंगे, पर साल जब बढ़ते हम सोचते कि ये विश्वास में ऐसे बढ़े कि वो सब कुछ हासिल कर सकता है, हालेलुया। इसे बहुत अनिवार्य हर दिन आप बाइबल पढ़े, और बहुत अनिवार्य आप संडे आए, जो वचन सिखा रहे, अपोस्टल सिखा रहे, क्योंकि विश्वास कैसा बढ़ता है? विश्वास सुनने से, और सुनना पर मसीह का वचन से। डर भी सुनने से आते हैं, हालेलुया। कौन सा बातें सुनने के लिए? मीडिया, न्यूज, लोगों की बातें, पड़ोसी की बातें, ये सब सुनने से। मीडिया में कोरोना वायरस शुरू हो गया, ओ डर शुरू हो गया, हाँ वो मैं उसको छू लिया, मेरे को तो नहीं हुआ, हाँ ये हो गया, वो हो गया। फिर क्या होता है? डर क्या होता है? डरेंगे तो मरेंगे। तो डर क्या करते हैं? आपको दरवाजे खोलते, शैतान आ बैर मुझे मार, लाओ कोरोना वायरस लाओ। डरने का नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं। अगर नहीं डरेंगे आपको कोरोना वायरस छू ही नहीं सकता है, छू ही नहीं सकता है, हालेलुया। अगर थोड़ा पास भी आएगा तो भाग जाएंगे कोरोना वायरस। आपको उसको भगाना है, कोरोना वायरस आपको नहीं भगाना है, आप कोरोना वायरस को भगाएंगे। यस, आज से होने वाला है। आप
इस वचन के द्वारा आप कोरोना वायरस को भगाने वाला है, ना ही आपके घर से, आपके पड़ोसी से, आपके शहर से, आपके देश से। हालेलुया। जब थर्ड वेव कोरोना वायरस ओमिक्रॉन जो आने वाला था, हमने जब प्रार्थना किया वो निकल गया। प्रेज द लॉर्ड, वो निकल गया, वो आया ही नहीं थर्ड वेव। आपका ऊपर है, हमारे ऊपर है, हम प्रार्थना करें और कोरोना वायरस को बाहर फेंके। ओ राष्ट्रपति या कोई और नहीं कर सकता, आप ही कर सकते, मैं ही कर सकते हैं, जो हम विश्वास से खड़ा है। हालेलुया। से विश्वास पे मजबूत हो जाओ, बड़े बड़े कार्य करो। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते आमीन लिखिए, जैसे प्रदीप मोरे यहाँ पर आमीन लिखा है, यस आमीन लिखिए। हालेलुया। आप हमारे साथ सहमत है, आमीन लिखिए। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास, तो बहुत सारे हीरो हीरोइन को हम आज बहुत सारे हम पढ़ने वाले 3 बुधवार को, यस आर्थिक आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ओके, इन भी हम से देखेंगे। देखो दीपाली काटकर आमीन, थैंक यू सरला आमीन। ओके, देखो कितने लोगों हीरो हीरोइंस है। हाँ, मुझे शाहरुख खान पसंद है या ऐश्वर्या, और कौन है लेटेस्ट? ओके, हाँ बहुत सारे हीरो हीरोइन। हाँ आलिया भट्ट, या वो बहुत सारे है ना, रणवीर क्या, मुझे बहुत सारे आजकल के हीरो मालूम है, हीरोइन। परंतु हम बहुत सारे लोग हीरो और हीरोइन है, उनके फोटो बड़ा पोस्टर लगाते अपने कबर्ड के ऊपर। हालेलुया। या कोई स्पोर्ट्स हीरो है, विराट कोहली, ये वो, हम उनको इतना एडमायर करते हैं। वो पर मैं बताऊं, ये थोड़ी देर का हीरो है, फिर निकल जाते हैं उनका चमक दमक। पर जो यीशु मसीह का हीरो हीरोइन है ना, सालों साल, अभी भी पुराना नियम का हीरो अभी भी हम याद करते हैं, सालों साल अनंत काल तक उनका चमक दमक कभी कम ही नहीं होता है, बढ़ते जाते। आपका भी चमक कभी कम नहीं होएगा। अगर आप विश्वास करेंगे, आप बड़े बड़े कार्य करेंगे और आपका चमक कभी कम नहीं होगा। आप भी इस लिस्ट में, आपका भी एंट्री यहाँ पर होगा। हालेलुया। इसे विश्वास के द्वारा मुझे एक प्लीज, ये 3 बुधवार के बाद मैं चाहता कि आप मुझे गवाही दीजिए। ये वचन सिर्फ सिखाने वाला नहीं, आप उसको लेकर, यस गुलाम में, हालेलुया, यस। तो आप लोग इस वचन को लेकर आप उसको इस्तेमाल कीजिए। मैं बताएंगे कैसे इस्तेमाल करना है। हर एक वचन पूरा होएगा, हर एक वचन पूरा होएगा। हालेलुया। और आप बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे। खुद का घर आने वाला है आपका, खुद का गाड़ी आने वाला है आपका, आपका कर्ज निकलने वाला है। कोई भी कर्जदार आपके किराएदार आपके घर में आके कट बोलेंगे दे दो, और गाड़ी नहीं बरसाएंगे आज से। खुद का घर आ रहे हैं। हालेलुया। आपका जॉब के लाइन आ रहे हैं, आपके बॉस आपसे खुश होने वाला है, आपका प्रमोशन आ रहे हैं, आपका चमत्कार आ रहे हैं। हालेलुया। आज कुछ होने वाला है, आज कुछ होने वाला है। उत्साहित से बैठो। हालेलुया। हमारा प्रभु परमेश्वर बना है। हालेलुया। तो यहाँ पर इब्राहिम 11 में हम देखने वाले बहुत सारे हीरोज, जैसे सुपरस्टार है, इनके भी बड़ा स्टार जो चमकते हुए सितारे हम आज सीखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो ये इनके जब हम पढ़ने वाले हैं, वो आपको प्रेरणा देंगे, उत्साहित करेंगे आप खुद बड़े बड़े काम करने के लिए। इसलिए इनके विश्वास को, आप कभी भी आप हार जाते हैं, इस इब्राहिम 11 में जाओ, पढ़ो उस बातों को, और आप बड़े बड़े कार्य को हासिल कर सकते हैं। यस सरला आमेन, वेरी गुड रेणुका आमेन, यस। ओके, सो अभी विश्वास इस क्या बोलते हैं, इस दुख भरी दुनिया में जो सब आशाहीन है। हालेलुया। जब लोग बोलते हैं अरे कुछ भी नहीं हो रहा है, इवन विश्वासी कभी बोलते हैं इतना साल में कलीसिया में आए, कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे जिंदगी में, कुछ भी नहीं हो रहा, अभी मैं निकल जाएगा। हेलो। मैं बहुत ताजुब होते जब लोग बोलते हैं अभी कलीसिया में नहीं आ सकते क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है। हेलो, सबसे बड़ा चमत्कार आपको मिला है। आपके रिश्तेदार सब नरक के आग में जाएंगे, मरने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे। इससे बड़ा और क्या चमत्कार हो सकता है। और प्रभु आप और हम जैसे ऐसे निर्बल और ऐसे मूर्ख लोग को चुनता है, उसका स्वर्ग को लेके जाने के लिए। बहुत ही अद्भुत। मैं कभी उससे, प्रभु मेरे जैसा व्यक्ति को आपने चुना क्यों स्वर्ग के लिए, मैं कुछ का लायक नहीं हूँ, पर फिर भी हम मेरे नाम लेके तूने पुकारा मुझे। वाह, थैंक यू यीशु, धन्यवाद। अब कुछ मिले या ना मिले, मैं तो तेरे साथ बने रहने वाले, कोई मुझे तेरे प्रेम से अभी अलग नहीं कर सकता है। तो इसलिए पीछे मत आओ क्योंकि आपको चमत्कार मिल रहे, इसलिए पीछे आओ क्योंकि आप यीशु से प्यार करते हैं, आप यीशु का दीवाना है। मेरे जैसे हम सब दीवाने बैठे यहाँ पर। हालेलुया। अभी इस दीवाना लोग को यीशु के प्रेम से कभी कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत लोग बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा है, अभी मैं हार मान गया, ये हो गया वो हो गया। हालेलुया। तो इस विश्वास के कहानी को आपको प्रोत्साहन करेंगे, उत्साह करेंगे विश्वास से आगे बढ़कर आपका चमत्कार को लेने के लिए। तो
इस वचन को सुनते जाइए। हालेलुया। विश्वास हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, हमारा शैली होना चाहिए। हालेलुया। ये विश्वास हमारा लाइफस्टाइल ना, ऐसा नहीं कि कोई चीज पे हम विश्वास करेंगे, इसके लिए नहीं विश्वास, इसके लिए विश्वास नहीं, इसके लिए जो कुछ आप विश्वास करेंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप घर के लिए विश्वास करें, विश्वास कर आएंगे और वचन लेके खड़ा है, विश्वास घर जरूर आएंगे। पर आप गाड़ी के लिए विश्वास नहीं करते, गाड़ी नहीं आएंगे। जिसके लिए आप ज्यादा फोकस करते हैं वही आपके पास आएंगे। हालेलुया। तो अभी ये कैसा इस विश्वास के क्वेश्चन में आया, ऑथर जो लेखक है, हाँ, उसने ये विश्वास के पूरा विश्वास के पट्टी क्यों लिखा? इसलिए वो इब्राहिम 10, पिछले बुधवार को हमने देखा, इब्राहिम 10:35 से 29 तक कैसा वो विश्वास यहूदी लोग को जो पीछे हट रहा था, जो हार मान रहा था अपने जूडाइज्म को, यहूदी के रिलीजन क्या बोलते धर्म में फिर से जा रहा था, वो बलिदान बैल और बकरी का, यीशु मसीह का बलिदान छोड़कर इनके ऊपर जा रहा था। उनको अरे किधर जा रहे, चल आजा। हालेलुया। आपकी हिवा को मत छोड़, उसका बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। तू पीछे मत हट, तू धीरज रख, वो धीरज को मत छोड़ने को दो, तू आगे बढ़, तू विश्वास कर, ऐसा विश्वास कर तेरे प्राण बच जाएंगे। हालेलुया। जो कुछ आने वाले वो आएंगे, थोड़ा देर अभी आने वाले, आपका प्रतिफल आएंगे, सिर्फ पकड़ते जाओ और चमत्कार को देखो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे नहीं कभी कभी हमारा स्टीयरिंग व्हील होना चाहिए, स्पेयर टायर नहीं, हमारा स्टीयरिंग व्हील म्हणजे स्टीयरिंग व्हील म्हणजे हमें आगे रखने वाला टायर व्हील होना चाहिए ना। स्पेयर टायर बोले तो जब गाड़ी खराब होगा तो फिर हमको लेकर डालने का नहीं। स्टीयरिंग व्हील म्हणजे हर वक्त हमारे साथ हमको आगे प्रगति करने के लिए बढ़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर को अनुभव करता है। हमारे विश्वास, faith honors God and God honors faith। फिर से भी बोलना था, विश्वास परमेश्वर को आदर देता है और परमेश्वर जो विश्वास करते हैं उनको भी आदर देंगे। जब हम विश्वास करते हैं, हम बोलते हैं प्रभु मैं तेरे वचन पर, तेरे चरित्र पर विश्वास करता हूँ। और प्रभु बोलता हाँ बेटा, हाँ बेटी, क्योंकि तूने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं भी तुझे आदर करूंगा और चमत्कार दूंगा। हालेलुया। और हर वक्त याद करना हमको। और देखो, जब हम विश्वास, हमारे विश्वास से कैसा होना, अंधाधुंध विश्वास। प्रभु तूने बोला है, बस तेरे चरित्र के ऊपर मैं विश्वास करता, तो वैसे ही करेगा जो बोला है। हर एक बाइबल के पन्ने पन्ने में जो भी वचन लिखा है ना, वो प्रभु का बोली है। हालेलुया। हम उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक 10,000 का चेक देंगे, आप मुझे पूछेंगे नहीं सिस्टर, मैं तो अपने अकाउंट में डालता हूँ, पर मेरे को आपका चेक पर भरोसा रख सकते हैं क्या? ये 10,000 मुझे मिल जाएगा, या आपके अकाउंट में अगर कुछ नहीं है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो वाट लगेंगे? हालेलुया। नहीं। अगर आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते कि मेरा 10,000 चेक आपको काम आएंगे, कितना, और प्रभु के 10,000 से भी ज्यादा प्रतिज्ञा जो बाइबल पन्ने में लिखा है, वो अक्षर ही नहीं है, पर वो सब जीवित वचन है, आपके चमत्कार को, आपके छुटकारा को, आपके आशीष को लेके आने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तो आपके बुद्धि को यहाँ पर ये क्या, परमेश्वर में, और तीसरा व्यक्ति बुद्धि, बुद्धि को मत लेके आओ, वो बहुत बड़ा बांधा है। वो इंटेलेक्ट जो है ना, जो हम बोलते बुद्धि में बहुत बुद्धिमान हो, वो इधर आएगा ना विश्वास के अंदर, फिर गया पूरा गड़बड़ी और पूरा मेस, पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अपना बुद्धि को जब उतार कर निकाल के रखो, ये बहुत गड़बड़ी करता है। हालेलुया। आपके मन से आप बोलेगा ऐसा कैसे होते, ऐसे कैसे होएगा, ऐसे थोड़ी होते है, बच्चे के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है और हम घर मिलेगा वचन, फिर आपको मिलेगा ही नहीं। तो संदेह करने वाला एक लहर के सामने कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो हमको विश्वास करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको विश्वास से खाना है, विश्वास से बैठना है, विश्वास से चलना है, विश्वास से सोचना है, विश्वास से देखना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बुद्धि को इसमें गड़बड़ी करने को मत दो। अंधाधुंध विश्वास यीशु के ऊपर। हालेलुया। डर नहीं, विश्वास। डर क्या है? FEAR, उसका परिभाषा इंग्लिश में फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल। फॉल्स एविडेंस अपीयर म्हणजे फियर क्या है, डर क्या है? गलत सबूत जो ऐसा लगता है कि ओ सचमुच कुछ अब मुझे खा जाएंगे। हाँ, जब बचपन में जब हमारे परिचय, या क्या बोलते हैं, हमारे व्हाट इज से फॉर शैडो, हाँ परिचय, तो परिचय आते थे, बच्चे सोच रहे परीक्षा बड़ा, अभी मुझे खा लेंगे। परिचय खा सकते हैं हमको,
क्या बोलते हैं, हर्ट कर सकते नहीं। उसी तरह डर क्या है, जस्ट झूठा सबूत। हमको ऐसा लगता है कि ये हकीकत है, वो हकीकत ही नहीं है। हालेलुया। विश्वास क्या है, FAITH, फादर ऑल इनटू दाई हैंड्स, पिता सब कुछ मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, तू तेरा वायदा को पूरा कर, मुझे पूरा भरोसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर इस धरती के लोगों पर, बैंकर के ऊपर, लोगों के ऊपर हम इतना विश्वास करते हैं, जो केवल एक सांस है, जो आज है कल नहीं है, ऐसे लोग के ऊपर हम विश्वास करते हैं, कितने और उस परमेश्वर जो स्वर्ग धरती का मालिक है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, उसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं। उसको बोलते हैं विश्वास। सब कुछ तेरे हाथ में। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। गिनती 23:19 में लिखा है, मैं मनुष्य नहीं, परमेश्वर कहता है हमसे, मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोले और कुछ बोलने के बाद पलटा करे। हालेलुया। जो बोलते हैं वैसे करे। मुझे बहुत सारे लोग को मालूम है, वो बोलेंगे फिर बाद में बोले, अरे मैं तो ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। नहीं, हमारे जो बोली है सही होना चाहिए, ताकि लोग आपके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर सच्चा है, वो सामर्थ्य पावरफुल है, उसके पास सब कुछ है। देखो, जब तक मेरे पास 10,000 नहीं है, मैं आपको 10,000 नहीं दे सकता है। अगर 1,00,000 है, मैं अक्सर 1,00,000 दे सकता है। परमेश्वर के पास सब कुछ है, सब कुछ। आपका घर है, गाड़ी है, आशीष है, चंगाई है, किडनी है, हार्ट है, कर्ज, आपके कर्ज मुक्त है, सब कुछ है। सिर्फ हमको विश्वास करके हमको हासिल करना। हमारे बैग में शॉपिंग बैग लेना है, सब लेने के हमारे शॉपिंग में जो कुछ, हमारे जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा चीज। अगर आपका 10 रुपया है, 10 रुपये का विश्वास है, 10 रुपये का ही सामान मिलेगा, 100 रुपये का सामान नहीं मिलेगा। 10 रुपये का विश्वास देके प्रभु को नहीं बोल सकते, प्रभु मेरे को घर चाहिए। 10 रुपये का विश्वास, चल पहले तेरे विश्वास को बढ़ा के आओ, 100 रुपया बना दो, फिर मैं दूंगा। तो हर वक्त हमारे विश्वास, प्रयास करो कि हमारे विश्वास को बढ़ाओ। हालेलुया। ऐसे नहीं पहला दिन नया जन्म आया यीशु में, वही विश्वास अभी रहेगा तो कुछ भी नहीं बनने वाला है, टेंगा मिलेगा। अगर उसको बढ़ाएंगे, 10 रुपया 100 रुपये बना, 100 का 1000, 1000 का 10,000, 10,000 का 1,00,000, 2,00,000। वाव, आपके लिए कोई बात संभव नहीं है। विश्वास के द्वारा सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ संभव है। आपके ऊपर है, मेरा ऊपर है, कितना हम विश्वास करेंगे और सब कुछ हासिल करेंगे। इससे आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आएंगे विषय में, हिब्राई 1 से 3। पहले हम 1 पढ़ेंगे। यस, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1, इब्राहिम 11:1। अब विश्वास देखो, ओके स्टॉप। अब विश्वास, प्रभु नहीं बोलते कल कितना तेरा विश्वास था, परसों कितना होने वाले। अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, तेरा ऊपर विश्वास, तेरे अंदर विश्वास है कि मुझे ये मिलेंगे, वो मिलेंगे? बस प्रभु अभी का विश्वास देख रहे हैं। अरे कल मैं गिर गया, मुझे विश्वास नहीं था, कोई बात नहीं। अब विश्वास, अभी तेरा विश्वास कैसा है? उतना विश्वास है सब कुछ मिलने के लिए, तो जरूर मिल जाएगी। तो अब विश्वास, प्रभु बोलते आज का विश्वास क्या है तेरा? तो आज आपका विश्वास को बढ़ाओ आज के वचन सुनकर। यस, अब विश्वास आशा किए हुए वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। म्हणजे हम आशा रखते हैं प्रभु ये देने वाला है मुझे, पर हमको क्या करना। जैसा एक स्त्री थी जो 12 साल से लहू बह रहा था, वो 12 डॉक्टर के पास गया, वो लोग ने उसके परेशान कर दिए इस औरत को, पूरा उसको पैसा भी ले लिया और वो टीकी जितना था उससे भी बदतर होने लगा हर दिन। और ऐसे परेशानी 12 साल, इतना दुख भरी स्त्री क्या करता है, किसने बोला अरे यीशु इधर से आने वाला है, तो क्या यीशु चमत्कार करते, मैं इंतजार कर रही यीशु के लिए, मैं बाट जोड़ते रहे। और क्या किया, वो बोले जब वो दिन आ गया, वो उस समय में अगर किसी व्यक्ति को लहू का बहाव है, वो लोग आगे नहीं आएंगे, उसके ऊपर पथराव करते हैं, ये अशुद्ध अशुद्ध बोल के। पर वो ये सब नजर, उसको मालूम है अगर उधर जाएंगे वो लोग पकड़ेगा तो तुरंत पथराव करके उसको मार डालेंगे। पर पूरा रिस्क लेकर वो बीच में से, बीच के में से जब फाइटिंग करके अंदर से मीन्स उसके 4 पाँव में चल के बहुत तो उसके पाँव में पाँव डाला रहेगा, उसके सर पे मतलब कितना उसको लात मिला रहेगा लोगों के पाँव से, फिर भी सबके बीच में से, उस भीड़ के बीच में से 4 पाँव में चल के हाँ, वो बोल रहा था एक बार मेरा यीशु का वस्त्र तो में छुएंगे, मैं पूरा ठीक हो जाए बस। तो गया, एक बार टच,
सामर्थ का ब्लास्ट हो गया उसके ऊपर। पूरा पूरा 12 साल का दर्द, 12 साल का बहाव पूरे 1 मिनट में सूख गया, पूरा चंगा हो गया। अभी वो अशुद्ध नहीं, वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। वो पथराव कोई अब अभी मौत नहीं, अभी जीवन पाया। हालेलुया। तो इधर लिखा है कि उस आशा, वो उसको आशा था यीशु मुझे चंगा करेंगे। हमको आशा रखना है। यस, आशा, ये आशाहीन दुनिया में हमको आशा रखेंगे, मैं यीशु को छुएंगे तो मेरे चंगा पाएंगे, मैं यीशु के साथ बैठेंगे तो प्रभु मुझे घर देंगे, गाड़ी देंगे। हमको आशा रखते हैं आगे जाने का, आगे जाने का। और आशा वो वस्तु का क्या है? उस आशा वस्तु का, लेट्स गो इनटू द डेफिनिशन। Hebrew 11:11-1, ये वचन बाय हार्ट करो। हाँ, faith is substance of what we hope for, certain of what we do not see। मैं आशा इंग्लिश किए में हुए मेरा वचन, वस्तुओं का हाँ, निश्चय आशा किए हुए वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी, हम देखता नहीं है फिर भी हम विश्वास करते प्रभु करेगा। क्यों विश्वास करते हैं? अनदेखी विश्वास, म्हणजे हम यीशु को भी नहीं देखा है, परमेश्वर को हम देखा नहीं है, पर हम जानते कि ये परमेश्वर हकीकत है। हम हवा को देखता नहीं पर हम महसूस करते हैं। सो हम यीशु को महसूस करते हैं, वो है और वो करता है। जो अनदेखी चीज हम मिलने वाला है। हालेलुया। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा जाकर टेबल में रखता है, मम्मी ब्रेकफास्ट, सबसे बड़ा विश्वास है। हालेलुया। उसको कोई डाउट नहीं, आटा है क्या, चावल है क्या, उसको पूरा विश्वास, मेरा मम्मी ब्रेकफास्ट देंगे, पापा खाना लाएंगे। हालेलुया। मुझे ब्रेकफास्ट मिलेंगे, मुझे लंच मिलेंगे, डिनर मिलेंगे, सब कुछ उसको पूरा भरोसा है अपने मम्मी पापा के ऊपर। कितना बड़ा विश्वास। इसलिए बच्चे जैसे कभी भी आना है प्रभु के पास, अंधाधुंध, प्रभु तू करेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे मिलना ही है, प्रभु देगा। हालेलुया। तो हम विश्वास क्या है, इसको बाय हार्ट कीजिए। अब विश्वास आशय की हुई वस्तुओं का निश्चय, निश्चय प्रभु देगा, निश्चय। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जैसा कोई आपको प्रमाण पत्र दिया है, उसको पकड़ो, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। उस वचन में तामे रहता हूं, मैं उस प्रत्यय को तामे रहता हूं, प्रभु करेगा। ओके, आगे दूसरा वाक्य गौर से सुनिए। दूसरा वाक्य, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। प्राचीनों की अच्छी गवाही। ये प्राचीन कौन है? हीरो, जो हम आज के शीर्षक है, विश्वासी के वीर योद्धा। आमीन। ये प्राचीन म्हणजे पुराना नियम का हीरो हीरोइन। यहाँ पर हम देखते क्या है, जो कितने हुए, एबल है, नोआ है, अब्राहम है, सारा है, राहब है, मूसा है, दाऊद है। ये सब बहुत सारे लोग के बारे में हम एक एक दिन हम सीखेंगे। तो ये सब मैं चाहता कि हर एक व्यक्ति के लिए एक एक दिन दो, पर टाइम नहीं है, फिर हम प्रकाशित वाक्य से भी ज्यादा टाइम इसमें जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम 3-3 लोगों को लेकर हम पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ एबल, नोआ और एनॉक के बारे में सीखेंगे। अच्छा, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखे है कि ये लेखक जो है वो क्या करते हैं, पुराना नियम से एक एक गवाही को आगे लेके आते हैं। कितने लोग जानते हैं कि हमारे कलीसिया में हर वक्त हम गवाही लेते हैं? वो गवाही क्या दर्शाता है? कि यीशु जिंदा है। तो यहाँ पर हम गवाही, दो लोग गवाही दे रहे, अरे नोआ बोलते मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मैंने ऐसा किया, आज्ञा पालन किया, प्रभु ने ऐसा कर दिया, वाह। अब्राहम बोलते अरे मेरे को बच्चा नहीं था, पर प्रभु मैंने विश्वास किया, मेरे को बच्चा मिल गया, वाह, हालेलुया। तो दाऊद बोलते मैं तो चरवा था, पर मैंने विश्वास किया, मैं राजा बन गया, वाह। सब लोग ताली बजाते हैं, यस। तो यहाँ पर इब्राहिम लेखक उस यहूदी विश्वास जो पीछे हट रहा था, बोलते अरे यीशु में क्या रखा है, मैं हम लोग चल वापस जाएंगे अपने धर्म, हमारा त्योहार मनाने के लिए। अभी सितंबर आ रहे हैं ना, बड़ा बड़ा त्योहार, तो हमें एक व्यक्ति भी यहाँ से कोई इस त्योहार में मनाने का नहीं, क्योंकि सच्चा परमेश्वर को आप जानेंगे, झूठा भक्ति, झूठा चीजों में हम वापस कभी नहीं जा सकते। हीरा को छोड़कर पत्थर की ओर नहीं जा सकते, मुड़ नहीं सकते। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? ये लोग क्या है, हमारे लिए गवाही है। वो लोग गवाही दे रहे हैं, देखो मेरे जीवन में क्या हुआ, ये देखो मेरी जिंदगी में क्या हो गया। हमारा परमेश्वर सच्चा है, उसका बोली सच्चा है, तुम भी विश्वास करो। वो लोग हम सबको बता रहे, हमारे विश्वास से ये सब मिला, आपको भी मिल जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है क्या है, देखो वो ऐसे नहीं कि वो लोग बड़ा सिद्ध व्यक्ति थे, देवर एलाइजा के बारे में लिखा है याकूब में, वो हमारे जैसे व्यक्ति थे। आमीन। वैसे ही कभी कभी पाप करते थे, ये करते थे, थोड़ा शानापन करते थे। दाऊद तो व्यभिचार किया। अब्राहम को क्या बोलते अपने मेड नौकरानी से के साथ जाके सोया। हालेलुया। बहुत सारे गड़बड़ी किया लोग। याकूब ने अपने पिताजी को धोखा दिया। ऐसे ऐसे लोग से प्रभु चमत्कार करते हैं। तो वो लोग साधारण लोग थे, बड़े बड़े लोग नहीं थे,
परंतु उनके अंदर एक विश्वास था, विश्वास के द्वारा वो लोग सब कुछ हासिल कर दिया। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर दिखते कि उस समय उनको उद्धारकर्ता यीशु भी नहीं था, ना बाइबल था, फिर भी उन्होंने विश्वास किया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो लोग विश्वास किया, बड़े बड़े कार्य किया। हालेलुया, सिर्फ उनके अंदर एक क्या बोलते आज्ञाकारी आत्मा था, वो लोग आज्ञाकारी करते थे, हाँ प्रभु मुझे करेंगे, मेरे लिए करेंगे। हालेलुया, एक आज्ञा पालन की आत्मा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो ऑथर लेखक बोल रहे हैं कि ये लोग को देखो, एक गवाही 16 गवाही देते हैं। इस इब्राहिम 11 में हम 16 गवाही को हम सुनेंगे। जैसे संडे हम गवाही सुनते हैं, कोई 5 लोग बोलते हैं, कभी 6 लोग, कभी 10 लोग, कभी इतना लाइन लगता है हमको बोलना है, अरे बस अभी और गवाही नहीं। अभी हम देखा कितना सारा गवाही आ गया। आप लोग भी हीरो हीरोइन है, कितने लोग गवाही देते हैं, वो लोग सब हीरो हीरोइन है। आप लोग का भी नाम इधर आना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब हीरो हीरोइन है। प्रभु जब आपको मन में स्वर्ग और परमेश्वर ऊपर से देखता है, वाह कितनी छान, वाह कितना अच्छा गवाही है इसका, वाह इसका गवाही देखो, वाह उसका। तो ये सब जब विश्वास से हासिल करते हैं, पूरा स्वर्ग आके ताली बजाते, ए क्या, वाह क्या बात है, क्या बात है। वो लोग सचमुच वो लोग ताली बजाते, वहां पर स्वर्ग मनाता है जब आपको कुछ आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चीजों को आप हासिल करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते लेखक पुराने नियम के संतों को लेके आता है और उनको शिक्षा देते रहे, आप लोग का ही बड़े बड़े संत विश्वास किया, बड़े बड़े कार्य हासिल किया। हालेलुया। तो ये लोग का गवाही देने के द्वारा वो हमको दर्शा रहे कि अगर हमारे लिए किया तो आपके लिए भी आसानी से करेगा। हालेलुया। और दूसरा बात, पुराना नियम लोग भी हमारे जैसा उद्धार पाया क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, कार्य के ऊपर नहीं पर परमेश्वर के ऊपर। वो लोग सब उद्धार पाए, वो सब हमारे जैसा नीतिमान है, उनके विश्वास के द्वारा, कार्य के बिना नहीं, कार्य के साथ नहीं। हालेलुया। ओके, अभी ये लिस्ट फिर से हम वो चलते जाएंगे, बहुत सारे हीरोइन अभी भी ऐड हो रहे हैं, हमारा भी नाम वहां पर रहेंगे। ओके, अभी हम आएंगे तीसरा, हिब्रानी 11:3। क्या लिखा है वहां पर? हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 3। यस, विश्वास ही से हम विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की कि रचना सारी सृष्टि के रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यही नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है, तो वो अनदेखी वस्तुओं से बना है। हालेलुया, हालेलुया। देखी वस्तुओं से बना है नहीं, वो अनदेखी वस्तुओं से। हालेलुया। जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई, वो रॉन्ग है, अच्छी अच्छी भी अनदेखी वस्तुओं से बनाया गया। which do not appear, made of things which do appear but which are seen are not made, वो नहीं बनाया गया सब। ओके, तो प्लीज यहाँ पर क्या लिखा है? ओके सॉरी, ये कंफ्यूजन नहीं। ओके, अभी आपको मालूम है 2 तरह की दुनिया है। हाँ, उंगली दिखाए, दो यस, 2 तरह की दुनिया, एक है शारीरिक दुनिया और एक आत्मिक दुनिया। हालेलुया। हमारे जो भी देखे हुए दुनिया और एक अनदेखी दुनिया है। देखे हुए दुनिया को हम देख सकते हैं, इधर मेरा कुर्सी है, इधर मेरा कंप्यूटर है, इधर मेरा टैब है, मेरा यहाँ पर ग्रेस बेटी है, सब कुछ हम देख सकते हैं। हम यहाँ पर वीडियो में सबका नाम और फोटो दिख सकते हैं। हालेलुया, ये देखी दुनिया है। अभी एक अनदेखी दुनिया भी है जो हमारे शारीरिक नेत्र से हम देख नहीं सकते हैं, पर आत्मिक नेत्र अगर प्रभु खोलेंगे तो उस अनदेखी दुनिया में देख सकते हैं। बहुत सारे लोग को देख सकते हैं, ज्यादातर जो जादू ना करते वो लोग का उनके नेत्र खुला है अनदेखी दुनिया में देखने के लिए। पर अच्छा हो गया प्रभु हमारे नेत्र को खोला नहीं, कोई लोग का खुला है, कोई का नहीं है, अच्छा है। बहुत सारी चीज फिर बहुत डराव होता है। हालेलुया। तो हमारा आत्मिक दुनिया है, शारीरिक दुनिया। जो कुछ हमारा शारीरिक दुनिया में होता है वो ऐसा नहीं होता है, पहले वो आत्मिक दुनिया में होता है, फिर वो शारीरिक दुनिया में होता है। अगर कोई बीमारी इधर होते है, पहले वो आत्मिक दुनिया में होते हैं। इससे हमें आत्मिक दुनिया को हम नियंत्रण कर सकते हैं हमारे वचन के द्वारा। हालेलुया। जब हम कन्फेशन करते हैं, हमारा आत्मिक दुनिया में अच्छी चीज निकलेंगे। हालेलुया। तो हमका सही वचन बोलना है। सुबह उठ के बोलने का, अरे आज बहुत कंटाला आते हैं, आज कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, गया। फिर आप क्या नियंत्रण करें, आप भाई मुझे बात ऐसे होने दो। आपको क्या बोलना है? ओ आज का दिन सुंदर दिन है, ओ आज कुछ अच्छा होने वाला है, आज मैं ऑफिस में जाएंगे, मुझे प्रमोशन मिलेंगे, आज मैं सही है, ओ कोई वेदना नहीं, कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। आज मैं किचन में काम करके अच्छे मेरा खाना एकदम फर्स्ट क्लास होएगा। जब अच्छी चीज आप बोलते हैं, वो आत्मिक दुनिया से अच्छी चीज शारीरिक दुनिया में होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखे है फिलिपिन 1:3 में?
हिब्राई 11:3 में लिखा है कि जो कुछ इस देखे दुनिया में हम देखते हैं वो सब अनदेखी दुनिया में परमेश्वर ने इस दुनिया को, फिर से हम पढ़ेंगे, दुनिया में जो वर्ल्ड प्लूरल में लिखा है वहां पर। यस, विश्वास ही से हम जानते हैं विश्वास सारी सृष्टि की रचना, सारी सृष्टि किसने रचना किया? किसने किया? परमेश्वर ने। हालेलुया। तो सारे सृष्टि, जैसे उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को बनाया। इस वहां पर जो परमेश्वर ने, वहां पर वो शब्द हिब्रानी शब्द वचन से आते हैं एलोहिम। एलोहिम प्लूरल है, सिंगल है, म्हणजे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों साथ मिलकर एलोहिम ने सारे स्वर्ग और धरती को बनाया। हालेलुया। तो इसलिए बोलते हैं सारा सृष्टि कैसा बनाया गया? सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि एवोल्यूशन, वो लोग बोलते क्या एवोल्यूशन, कुछ ऐसा मैटर आया, ऐसा ब्लास्ट हो गया, फिर बंदर आ गया, बंदर के पूंछ कट गया, फिर मनुष्य हो गया। अगर बंदर का पूंछ कट गया, बंदर तो नहीं होना चाहिए, वो तो एक्सटिंक्ट होना चाहिए और खाली मनुष्य दिखना चाहिए। हेलो, मैं बताऊं, ये दुनिया ने हमको दगा दिया, हमको धोखा दिया है। हमको स्कूल में बिठाकर डार्विन के थियरी हमारे अंदर घुसा दिया और हम एवोल्यूशन थियरी में विश्वास करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। चार्ल्स डार्विन जब मरने के पहले बोला, उसको भी डाउट था उसका थियरी में। हेलो, हमको बेवकूफ कर दिया इस दुनिया ने, शैतान के चालाकी से लोग के मन के अंदर, बच्चों के मन के अंदर ऐसे ऐसे चीजों को डाल दिया है, आप सोच भी नहीं सकते। वो सोचे कि ये हकीकत है, पर वो एक गलत और मूर्खता में रीन रहा। सबको बेवकूफ करके रखा है शैतान ने इस दुनिया में, गलत चीजों को अंदर डाल दिया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक वचन, रोमाली 1:25 से 30। रोमाली 1:25 से 30। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सारे सृष्टि को कैसा बनाया? उसने बोला रोशनी होने दो, रोशनी आ गया। हालेलुया। बोला सूर्य होने दो, सूर्य आ गया, वो प्रकाश देने लगा। चंद्रमा आने दो, चंद्रमा आया। सितारे आने दो, पक्षी आने दो, पक्षी आने लगा। मछली आने दो, मछली आने लगा पानी के अंदर। हालेलुया। मनुष्य, फिर खाली मनुष्य को अपने हाथ से बनाया, दूसरा सब अपने मुंह के बोली से, सामर्थ्य से बनाया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के मुंह के बोल में इतना पावर है। वो बोली कौन है? यीशु मसीह। पिता परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह वचन था, कार्य किया, पवित्र आत्मा जाके मंडल आके कार्य किया और निकल गया। चांद, सितारे, सूर्य, पर्वत, समुद्र, आकाश, पक्षियां, जानवर, सब कुछ, वृक्ष, पेड़ पौधे, सब कुछ उत्पन्न हुआ। कैसा हुआ? मुंह के बोली के द्वारा। हालेलुया। ना कि कोई बंदर से। हालेलुया। ये सब झूठ को शैतान ने अच्छा तरह से लोग के मन में फिक्स कर दिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु, हमने क्या किया? सच्चाई को एक्सचेंज करके झूठ को ले लिया, अपना लिया। हमने सच्चाई को दे दिया, बेच डाला मार्केट में। ये दुनिया के मार्केट में हमने झूठ का ऊपर विश्वास किया। हाँ, देखिए क्या बोलते हैं रोमालिया, पौलुस क्या लिखा है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। वो सृष्टि का उपासना करे, सृष्टिकार का नहीं। सृष्टिकार के छोड़कर इतना शैतान ने उनके मन को भ्रष्ट कर दिया। ये देख पत्थर, नमस्ते कर। ये देख इधर एक कोई पत्थर रखा है, चलो वो तेरा परमेश्वर। हाँ, इधर देख, ये इसके ऊपर नमस्कार कर। ये लकड़ी है ना, लकड़ी को ऊपर काटेंगे तो चिकन बनाएंगे वो लकड़ी से। दूसरा एक फोटो बनाएंगे, उसको अच्छा आके डालेगा और वो आके मेरे को और देख रहा है। क्या बेवकूफी है। हालेलुया। क्या किया है लोग ने यहाँ पर? क्या लिखे? फिर से पढ़िए, अच्छा से ध्यान से सुनिए। क्योंकि उन्होंने क्या है? दुनिया के लोग परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला। बोले मेरे साथ, झूठ बना दिया। सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाल दिया। यस। और सृष्टि के उपासना, किसका भी उपासना करे? सृष्टिकार का नहीं। अगर आप कारपेंटर आपके घर में आएंगे, आपको लकड़ी बनाएंगे, सब मेज बनाएंगे, आप किसको पैसा देंगे? मेज को, सृष्टि को, या कारपेंटर को जिसने सृष्टि बनाया? कारपेंटर को, है कि नहीं? उसी तरह सृष्टिकार हमारा परमेश्वर है, उसको छोड़कर हम छोटे छोटे पत्थर, लकड़ी, लोहे, चांदी का चीजें या सोने की चीजों के ऊपर हम उपासना करना। नमस्ते, तूने मुझे बनाया। अरे परमेश्वर सृष्टिकार है, एलोहीम है जो सब कुछ बनाया।
आपको सच्चाई को ब्रश करके आपको झूठ में बदल, हम सबको बेवकूफ करके रखा है और ये मूर्ति में अटका दिया हमारा भक्ति को, हमारे विश्वास को। इसलिए हमारा विश्वास पत्थर जैसा बन गया। ऐसे प्रभु के ऊपर हम विश्वास छोड़ दिया, पत्थर जैसा विश्वास है, से कुछ मिलता ही नहीं हमको। अरे कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे जिंदगी में, क्यों? तेरा विश्वास उस मूर्ति के समान पत्थर हो गया है। ओके, आगे। और सृष्टि की उपासना और सेवा किया सृष्टि का, ना कि उस सृजनहार को जो सदा धन्य है। कौन धन्य है? सृष्टि या सृष्टिकार? सृष्टिकार धन्य है। उसको छोड़कर हम झूठ को सच्चा को बोल, सच्चाई किया, सच्चाई को झूठ बना दिया। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं में वंश में छोड़ दिया। चल, तेरे को विश्वास करने जा तेरा सृष्टि, तेरा मूर्ति का पूजा कर, जा तेरा सोना और चांदी को लेकर रखो ऊपर। अरे उनको अपनी भ्रष्ट विचार में छोड़ दिया। कभी भी हम हाथ बोल दिया, तू सुनता नहीं, चल जा, तेरे को जो करने कर, हेलो मेरा उपासना नहीं करने जाओ, किसी और को उपासना कर। ओके, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों, देखो जब यीशु को छोड़ते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं और गलत भक्ति करते हैं, गलत जगह पर जाते, क्या होते हैं? उनके मन इतना भ्रष्ट होते हैं कि रिश्ता भी बदल जाते हैं। हालेलुया। पहला भक्ति से शुरू होते, पर रिश्ते, पहला परमेश्वर ने क्या बोला? एक आदमी एक औरत बोलो की शादी करते। बाद में क्या कर गया? जब मूर्ति पूजा में चलाते, सब सच्चाई को झूठ बनाते, फिर लोग बोलते अरे मेरे को ना लड़की से शादी करना चाहते हैं, लड़का से। ये किधर से आया? दुष्ट आत्मा। जब आप दुष्ट आत्मा का पूजा करते हैं, दुष्ट आत्मा आप उनको जैसा बनाएंगे। फिर सब लोग बोलते हैं अरे ये लोग का ऐसा भावना आता है, वो लोग को हमको हमदर्दी दिख रहा है। आपको मतलब ये महीना क्या, ये जून जुलाई प्राइड मंथ बोलते हैं। प्राइड मंथ म्हणजे मैं सच्ची ताजुब हो गया जब बच्चे लोग बोल रहे थे कि प्राइड मंथ है, कि हमको होमोसेक्सुअल और ये क्या बोलते हैं उसको, लेस्बियन या हिंदी में लल्वीन, व्हाट इज दैट कॉल्ड? ओके, ये मींस ऐसे रिश्तों को वो लोग दाद देते हैं। आमेन। हिंदी में व्हाट इज इट? ओके, ऐसे रिश्तों को लोग बहुत बोलते हैं, इनका भावना ऐसे हमको हमदर्दी दिखाना है। क्या हमदर्दी? शैतान के झूठ उनके दिल में आके डाल। ओके, ऐसे चीजों को वर्ल्ड, ये दुनिया दाद देते। अगर उनके विरुद्ध बोलेगा तो बोले अरे तुमको उनका भावना को नहीं समझते, उनको बचपन से ही उसके अंदर ऐसा भावना आ गया, लड़की से, लड़का से। हेलो, ये भावना नहीं है, ये शैतान का झूठ है, शैतान का बीज है। तो दुष्ट आत्मा लोग के अंदर आता है गर्भ के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि उनके माता पिता ने पाप किया, वो भी मूर्ति पूजा करते, वही श्राप बच्चों के ऊपर घुस जाते हैं और वो गंदगी में फंस जाते हैं। इससे वापर क्या लेके अभी सुनिए। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। आगे, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ व्यवहार को छोड़कर आपस में कमातुर होकर जलने लगा। और पुरुष के साथ निर्लज काम किए, अपने भ्रम का ठीक फल पाया। हाँ, प्रभु ने चल तेरे करने ना, मूर्ति का उपासना कर, मूर्ति के तरह कड़क ये पत्थर हो जाओ और सब गंदे चीज में निकल जाओ। प्रभु ने छोड़ दिया उनको अपनी हालत पर। ओके, आगे। तो हमने सच्चाई को झूठ बना दिया, झूठ को सच्चाई बना दिया। ओके, आगे। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उनको निकम्मा मन ये सब गड़बड़ी कर लेके आते हैं, गंदगी लेके आते हैं, निकम्मे मन में छोड़ दिया और वे अनुचित काम करे। हाँ, सो वे अब सब प्रकार के अधर्म, पूरा दुनिया में फैल गया। क्या अधर्म? दुष्टता, लोभ, बैरभाव से भर गए और डाह, हत्या, झगड़ा करना, छल करना, धोखा देना, ईर्ष्या से भरपूर होकर और चुगलखोर
बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंग मार, बुरी बातों के बनाने वाले, बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता के आज्ञा पालन ना करने वाले बन गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम झूठ को सच्चा और सच्चा को झूठ करते क्या होता है? प्रभु को छोड़कर इस सारे गंदगी में फंस जाते हैं। इसे मूर्ति पूजा लोग इसमें और गंदगी में, प्रभु बोलते अंतिम दिन में जो गंदे और गंदे होंगे और जो पवित्र और पवित्र होंगे। हालेलुया। इससे हमें पूरा दिल से, पूरा दिल और मन से प्रभु को बोले, प्रभु इस दुनिया में मैं फंसने को मत दो, दुनिया की बातों में मुझे नहीं चाहिए, सारी जो दुनिया की चीज है उस सब निकाल। I want to unlearn everything of the world, सब कुछ जो दुनिया के उस सब निकाल और तेरे प्रेम से, तेरे वचन से मुझे भर, तेरे विश्वास से मुझे भर। मुझे मेरे जिंदगी को मैला करने को मत दो, पर तेरे वचन से, तेरे प्रेम से, तेरे सच्चाई से मुझे भर। ये झूठ निकाल दे मेरे जिंदगी से। ओके, आगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने अनदेखी वाली दुनिया, सब कुछ अनदेखी दुनिया से बनाया। द फिजिकल वर्ल्ड, शारीरिक दुनिया है, देखे वाली दुनिया आत्मिक दुनिया से बाहर आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें सच्चाई को झूठ नहीं बनाने, प्रभु के वचन पर, सत्य वचन पर, शुद्ध वचन पर हमें खड़ा रहने के, उस प्रतिज्ञा को हासिल करना है। फिर एक दिन ये सारी चीज हमारे लिए चमत्कार और गवाही में बदलेंगे प्रभु के महिमा के लिए। ओके, अभी इब्राहिम 11:4 पढ़ेंगे, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे उदाहरण, अभी तक उसका विवरण पढ़ा, अभी उदाहरण हम पढ़ रहे हैं विश्वास का। कितने लोग विश्वास किया और क्या मिला, हम पढ़ेंगे। विश्वास की से पहला हीरो, विश्वास ही से हाबेल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी, उसकी धर्मी होने की गवाही भी दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। बेटी के विषय में परमेश्वर गवाही देते हैं अबेल के, और उसी के द्वारा मरने पर भी अब तक बातें करता है, मरने के बाद भी वो बातें करता है। तो पहले क्या लिखा है वहां पर अबेल के बारे में? उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। देखो, दो भाई था, आमीन, दोनों ने आराधना करने के लिए आया, प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए आया। दोनों भाई का नाम, अगर हम बाद में अगर कुछ पढ़ना पढ़िए, उत्पत्ति 4 1-5, 1-15 है, अभी नहीं पढ़ेंगे, टाइम नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि आबेल और कैन दो भाई थे, दोनों भाई भेंट चढ़ाने परमेश्वर के पास आ गए। वो लोग दोनों आदम और हवा का बच्चे थे। पहला बेटा था कैन, दूसरा बेटा था अबेल। तो उन्होंने क्या किया? वो लोग दोनों वेदी बनाया, दोनों ने अपने भेंट लेके आया। कैन एक किसान था, तो उसने क्या किया? जड़ी बूटियां, पेड़, फल फूल, ऐसे नहीं वो गंदा फल लेके आया, सब अच्छा मस्त फल लेके आया, सब चढ़ाया बेट के ऊपर, बेट के वेदी के ऊपर। दूसरा अबेल आया, वो एक छोटा सा सुंदर मेमना लेके आया और उसको चढ़ाया और काटा और प्रभु को बलिदान दिया। और प्रभु का वचन लिखा है, परमेश्वर ने अबेल के, दूसरा बेटा अबेल के बेट को स्वीकार किया। वो सुगंध जैसा हो गया। वो लोग जलाते उसको, वो मेमना को जलाए, वो अपने जड़ी बूटियां या फल को जलाए, और जो अबेल के बेट को प्रभु ने स्वीकार किया। पर कैन के बेट, जो कैन जो बड़ा बेटा था, उसका बेट को टुकरा दिया। हालेलुया। तो क्या हो गया? इनका ओके। और क्या हो गया? जब अबेल कैन जब देखा, हाँ मेरा भाई का बेट को स्वीकार करे, मेरा बेट को नहीं, देखता हूँ तुझे, देखता हूँ। वो जलन होकर क्या किया? वो जाके उसको हत्या कर दिया, मार डाला। हालेलुया। और जब मार डाला, उसका खून बह गया धरती पर। सो इसका जो किसान हो गया, उसके ऊपर श्राप आने लगा। परमेश्वर बोला, तेरा भाई किधर है? क्या मेरा भाई का रखवाला है? मुझे मालूम है मेरा भाई किधर। उसने पूर्ण करके प्रभु को झूठ बोल रहे, मुझे मालूम है मेरा भाई किधर है। तेरे भाई का लहू उस धरती के अंदर से, जो वो लहू किधर बह गया? धरती के अंदर। वो धरती से उधर वो लहू पुकार रहे, पलटा लो, उससे मुझे खून किया। हालेलुया। और तू बोल रहे तू तेरे भाई का रखवाला नहीं है। हालेलुया। अभी से तेरा, तू किसान है ना, पर ये धरती, ये उसमें उत्पन्न नहीं आएगा, उसमें खेती नहीं आएगा, क्योंकि वो श्रापित हो गया उस खून के द्वारा। हालेलुया। फिर वो बोला, हाय मैंने क्या किया? तो अब से लोग मेरा विरुद्ध आएंगे। और प्रभु फिर भी कैन को बचा के बोला, तू जा उस सुरक्षा जमीन में जाके रख, उधर कोई तेरे को कुछ नहीं करेंगे, हानि नहीं करेंगे। प्रभु कितना प्यारा और दयालु है।
पर यहाँ पर हम देखते हैं कि एबेल, यहाँ पर लिखा है प्रभु का वचन इब्राहिम 11:4 में, ये हीरो, ये पहला व्यक्ति जो शहीद हो गया इस बाइबल में, हालेलुया, और पहला हीरो है हमारा। जो एबेल ने क्या किया, उत्तम भेंट दिया, अच्छे भेंट दिया, ट्रू सच्चा भेंट दिया। तो अभी इसमें क्या था, दोनों में अच्छा अच्छा फल है। उसने अपने काम का फल है, इसने अपने काम का फल है, ये चरवाते ये किसान थे, अच्छा ही किया। पर ऐसे क्यों किया यीशु ने, परमेश्वर ने एबेल का लिया, क्यों? क्योंकि एबेल ने परमेश्वर के मुताबिक भेंट दिया, पर कैन ने अपने मुताबिक किया। बहुत तो क्या होता है, हमको परमेश्वर के मुताबिक हमको आराधना करना है, हमारे मुताबिक नहीं। प्रभु को जैसा पसंद है, प्यारा है, वैसा हमको करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर एबेल को मालूम पड़ा कि जब आदम और हवा को शिक्षा मिला, क्योंकि उसने पाप किया उस एडन वाटिका में, उनको बाहर किया गया। बाहर करने के पहले परमेश्वर ने एक प्राणी को काट कर उनको ढक दिया, क्योंकि वो अपने आप को नंगा समझा, तो उसको ढक दिया इस प्राणी के चमड़ी से, हालेलुया। तो आदम और हवा ने बच्चों को सिखाया रहेगा कि कुर्बानी प्रभु को प्यारा है, क्योंकि बिना लहू बहे हमारे प्रायश्चित नहीं होता हमारे पाप का, ये सब जानते थे। फिर भी कैन ने फल लेके आया। प्रभु क्या चाहते हैं, बलिदान। और बलिदान के द्वारा जो यीशु मसीह प्रकट होने वाला है, उसके द्वारा ही हमारे पाप का मोक्ष होता है। तो इसलिए अबेल का सैक्रिफाइस या भेंट प्रभु को प्यारा लगा, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मॉडल है, हमें मॉडल ऑफ फेथ। अबेल ने क्या प्रदर्शन किया, एक मिसाल, विश्वास का मिसाल, क्योंकि उसका विश्वास इतना पक्का था कि प्रभु मेरे द्वारा इस भेंट को स्वीकार करेंगे। उसको क्या किया, प्रभु ने बोला ये मेरा नीतिमान बेटा है, ये मेरा नीतिमान बेटा है। उसको प्रभु ने डिक्लेयर किया, वो नीतिमान हो गया उसके देने के द्वारा, हालेलुया, उसके सैक्रिफाइस के द्वारा, हालेलुया। और उसके लहू अभी भी बातचीत करते हैं, वो हमसे प्रचार करते हैं, देखो मेरा भेंट उत्तम है। आपका भी भेंट उत्तम होना चाहिए, हमारा भी भेंट उत्तम होना है यीशु के लिए। हम जब आराधना करते हैं, प्रभु हमारा आराधना को स्वीकार करेंगे जब हम दिल आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे, ना कि हम इधर आराधना करें हमारे मन, अरे वो दूध रखा था वो तो गिरा नहीं, हमारे दरवाजा बंद तो नहीं किया, नहीं, हमारे जब हम प्रार्थना आराधना करते हैं हमारा दिल मन सब कुछ यीशु की ओर केंद्रित होना है, हालेलुया। तो ऐसे आराधना को प्रभु ढूंढ रहा है जो आत्मा सच्चाई से आराधना करेंगे। और कैन क्या दर्शाता है, एबेल ने सच्चा आराधना के बारे में हमें सिखाते हैं, पर कैन क्या दर्शाता है, सब झूठा धर्म, वो सब कैन है। म्हणजे अपने अपने मुताबिक वो लोग चला रहे, कोई मूर्ति बना रहे, कोई पत्थर बना रहे, कोई ये कर रहे, आग की पूजा कर रहे, पैसे का पूजा कर रहे, बहुत कुछ अपने अपने मुताबिक करते हैं, जैसे कैन ने किया। और हमको वो करना है जो प्रभु को प्यारा है, प्रभु पसंद है। फिर प्रभु बोलते हैं ये मेरा नीतिमान बेटा है, ये मेरा नीतिमान बेटी है, हालेलुया। कोई भी धर्म हमको बचा नहीं सकते, सिर्फ यीशु मसीह का बलिदान जो एबेल ने चढ़ा, जो क्रूस पर चढ़ा गया, वही मेमना है जो हमारे बलिदान हुआ और हमें शुद्ध करता है। और प्रभु का वचन इब्राहिम 12:24 में लिखा है, ये एबेल का लहू अभी भी बातचीत करते हैं, नवा करार तक, अभी तक। तो कितना, अगर एबेल का लहू बदला बोलता है अपने भाई के, यीशु मसीह का लहू इससे भी बेहतर है, वो हमारे लिए क्षमा मांगता है। यीशु का लहू हमारे लिए चंगाई पुकारता है, यीशु का लहू हमें छुटकारा देता है, यीशु का लहू हमें सुरक्षित रखता है, यीशु का लहू हमारा सब कुछ है। इसे यीशु का लहू बहुत प्यारा है, वो पलटा नहीं, हमें आशीष देता है, हमें मौत नहीं हमको जीवन देता है। तो हर वक्त यीशु का लहू अपने ऊपर, अपने परिवार घर के ऊपर हमको डालना है। ओके, दूसरा 11:7 में जाएंगे, जल्दी से हम करते हैं, तो टाइम ज्यादा हो गया। यस, इब्राहिम 11:7, एनॉक, सॉरी, इब्राहिम 11:5 में जाएंगे। या इधर लिखा है पहला आराधना के द्वारा विश्वास, अभी चलने के द्वारा विश्वास। विश्वास ही से हमारा दूसरा हीरो, हाँ, हेनोक उठाया ले गया कि मृत्यु को न देखे, वो मृत्यु को नहीं देखा और उसका पता नहीं मिला, उसका पता भी नहीं मिला वो किधर गया, हेनोक किधर, अरे ऐसा गायब हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, परमेश्वर ने उसे उठा लिया, और उसके उठाए जाने से पहले उसी की यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, हालेलुया, प्रेज में। ये वचन बहुत प्यारा है मेरे लिए। मैं हर वक्त एक कन्फेस करता हूँ, मैं उठाए जाएंगे एक दिन, पर उसके पहले मैं परमेश्वर को कुछ करेंगे। यहाँ पर लिखा है दूसरा हीरो क्या किया, पहला हीरो ने आराधना किया, सही भेंट लिया, दूसरा हीरो ने ये एनॉक ने प्रभु के साथ चलने लगा। 1 साल नहीं, प्रभु को वचन में उस समय बहुत साल देते थे, 300 साल
300 साल ये इनॉक परमेश्वर के साथ चलते थे, वो लोग गप्पा गोष्ठी करते थे और परमेश्वर ऐसा हो गया ऐसा हो गया। उसका भी बच्चे थे, बहुत से बच्चे थे, पत्नी थे, पर फिर भी उसने टाइम निकाला प्रभु के साथ। हमको सब कुछ होने के बाद भी 1-2 घंटा भी इतना कंटा लाती था। 300 साल उसने प्रभु के वचन में वो प्रभु के साथ चला। हालेलुया। देखो कैसा हम चल सकते हैं। आमोस 3:3 में लिखा है, जब तक हम प्रभु के साथ सहमत, किसी का सहमत नहीं है, हम चल नहीं सकते। अगर इनोक बोलेंगे नहीं मेरे को ऐसा करने का, प्रभु ने ऐसा कर, आमीन, ऐसा नहीं, वो प्रभु का सहमत था, हर बात में सहमत था। प्रभु हमें क्या करना है, ऐसा करना है, और आज्ञाकारी था। देखो जब हम प्रभु का साथ चलते हैं, प्रभु बहुत कुछ हमें बोलता है। मुझे मेरी जिंदगी में प्रभु बोला, शरीर ऐसा नहीं चलने का, ऐसा करने का। पहला मैं बहुत गुस्सा होता है, नहीं थोड़ा करता हूँ, फिर बोलते नहीं प्रभु ने, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं करूंगा। फिर ऐसा से समय होता है, ओके प्रभु मैं करता हूँ, जो तू बोले वैसे ही करेंगे। हालेलुया। कभी रोता हूँ कि मैं इतना देरी क्यों किया प्रभु का आज्ञा पालन करने के लिए। जैसा प्रभु बोलते हैं वैसे हमको आज्ञा पालन करना है, वैसे प्रभु का साथ हमको चलना है। जब हम ऐसा चलेंगे, एक दिन जब यीशु मसीह रैप्चर में आएंगे, एनोक को जैसे उठाएगा, हमको भी उठा लेंगे और हम यहाँ पर गायब लोग ढूंढेंगे, हम किधर भी नहीं पाए रहेंगे। हमने प्रभु को प्रसन्न किया, जैसे यीशु जैसा इनोक ने परमेश्वर को खुश किया, उसका साथ सहमत हो गया, यीशु परमेश्वर का आज्ञा पालन किया, 300 साल प्रभु के साथ चला। अभी चलते 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 दोनों दोस्त बन गया, इनोक और परमेश्वर। परमेश्वर बोला, अरे तू अभी इतना तक चला, तू मेरा घर, हमारा घर इधर नजदीक है, मेरा घर नजदीक है, चल तू इधर आ जा, तेरा घर में मत जा, मेरा घर और नजदीक, हम उधर जाएंगे। वो निकल गया प्रभु के साथ। तो हमको भी इनोक के साथ, प्रभु के साथ समय बिताना, उसके साथ चलना है, प्रभु को खुश करना है हर बातों में। और प्रभु हमारी जिंदगी इनोक की तरह हर वक्त प्रभु को खुश करना है। हालेलुया। तीसरा हीरो, इब्राहिम 11:7। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज्ञाकारी करने वाला हीरो, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के नुआ किसी को, कितना लोग को मालूम है नुआ? यह इंद्रधनुष, जहाज, दुनिया का खत्म होना पानी के प्रलय के द्वारा। यस, हम याद है। यस, उत्पत्ति 6 में लिखा है, उत्पत्ति 6 बाद में पढ़िए 14 से 22। और इनोक के बारे में उत्पत्ति 5:22। अभी उत्पत्ति 6:14 से 22 किसका है? नोआ के बारे में लिखा है, आप बाद में पढ़िए। ओके, क्या लिखा है? विश्वास ही से द्वारा। सब शुरुआत कैसे है? विश्वास से विश्वास से अबेल, विश्वास से इनोक, विश्वास ही से अभी किधर आ गया? नोआ। नोआ ने क्या किया? नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। उस धर्म की बारिश हो गया, जो विश्वास से होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर पहला हम देखेंगे क्या लिखा है? विश्वास ही से नूह ने जो बातें, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में समय दिखाई ना पड़ती म्हणजे एक मिनट दिखाई ना पड़ती थी उस समय, म्हणजे जब बारिश कभी नहीं हुआ, नूह का समय कभी बारिश नहीं हुआ। हालेलुया। और जहाँ पर वो लोग जहाज कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं था, पानी नहीं थे, तो जहाज का सवाल ही नहीं उठते किधर जाने के लिए। हालेलुया। तो ऐसे समय प्रभु उनको बताया, नूह अभी 40 दिन 40 रात बारिश आएंगे, पानी बारिश क्या होता है? बारिश म्हणजे पानी टपकेंगे आसमान से, पूरा पानी से ही धरती में पानी भर जाएंगे। यस, फिर तेरे को एक जहाज बना। जहाज क्या होता है? जहाज ना ऐसा रहता है और ऐसा बनाने का। तो आपको मालूम है कितना बड़ा मीन्स क्या बोलते हैं, जहाज को बनाने बोला, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। वो मुझे एक बड़ा फुटबॉल ग्राउंड जो है, आप देखिए फुटबॉल ग्राउंड, इतना बड़ा फुटबॉल ग्राउंड, उसका 1.5 मीन्स दूर वाला फुटबॉल ग्राउंड की तरह वो ये रहेगा, बोर्ड रहेंगे, और 3 माले का ऊंचाई, एक में प्राणी रहेंगे, इनका परिवार रहेंगे, ऐसा 3 माले का ऊंचाई में ऐसा बोर्ड बनाने वाला। इतना टाइम दिया रहेगा, 600 साल लगा उसको बनाते। फिर उस 600 साल में जैसे बना रहा था, उसने क्या किया? या इतना बड़ा टीवी से भी बड़ा रहेगा वो, ये कुछ छोटा है, बड़ा जहाज, उसका सब गिनती, सब गोफार लकड़ी से करने का, सब प्रभु उसको बताते। तो ओके प्रभु मैं ऐसे करेगा। अगर देखो, अगर और कोई रहता नूह का जगह में, प्रभु क्या बोलते हैं, क्या तू मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है? सब लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में? जहाज
बारिश, ये तो बुढ़ा सड़क गया, सट क्या गया, हालेलुया, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? प्रभु ऐसा नहीं पूछा, हाँ प्रभु जो तेरे बातें सर आंखों में, हालेलुया, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और वो बनाने लगा, जैसा बनाए सब लोग करो, ये बुढ़ा को क्या हो गया? हाँ, अपना 3 बेटा और बहू सब, उसके पत्नी सब लगा है, हाँ, इस जहाज को बनाते हुए। क्या है ये क्या है? ये बोट है, ये बोट क्या है? वो ना अभी क्या होने, 40 दिन 40 बारिश क्या है, पानी टपकाएंगे आसमान से, बहुत बड़े बड़े बूंद आएंगे, ये पूरा बाढ़ आएंगे और हमको ये बनाएगा, तो उसके अंदर जाएगा तो अब सब सुरक्षित है। देखो विश्वास करो, आओ इस जहाज के अंदर आओ। तो पागल हो गया, सच्ची पागल हो गया। क्या बारिश, क्या जहाज, हम विश्वास नहीं करते। कितने साल उनको बोला प्लीज प्लीज, ऐसा वो तैयार हो रहा था, बोलते ही क्या बोलते हैं, सब उसका मजाक उड़ाया। वो लोग सब पाप के दुनिया में मस्त था, दुनियादारी में शादी करते हुए, सब सौदा वगैरह करते हुए उन लोग अपने अपने दुनिया में मग्न था, वो लोग सुना ही नहीं। फिर नोआ गया, 3 बेटे गए, उनके बहू गए, पत्नी गए, सब गए। ये परमेश्वर बाहर से दरवाजा बंद किया, उसको मालूम है वो लोग रोए गए और वो कड़ी खोलेंगे नोआ, तो बोले नहीं, बाहर से ही कड़ी करके रखा परमेश्वर, ताकि ये खोलेगा ही नहीं। हालेलुया। फिर 40 दिन 40 रात बारिश आया, सब लोग बोलते रहे नुआ खोल खोल हमको ले, हम अभी मालूम पड़ा ये बारिश है। तो बहुत देरी हो गया, मतलब मैंने इतना प्रचार किया, प्रभु तूने सुना नहीं, हालेलुया। तो प्रभु ये प्रचार के द्वारा वो सारे दुनिया को दोषी ठहराए। देखो परमेश्वर का वचन सच्चाई है, आप कभी विश्वास ही नहीं करते, इसे आप पाता नहीं है चमत्कार को। हालेलुया। वो लोग कोई, पूरा दुनिया वाला विश्वास नहीं किया, पूरा लोग अखा दुनिया उस पानी में डूब गया, क्योंकि वो विश्वास नहीं किया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, जो विश्वास नहीं करते वो डूब जाएंगे। तो हमको डूबना नहीं है, हमको बाहर आकर विश्वास कर सारी चीज का हम हकदार होना है। हालेलुया। तो नुआ को प्रभु ने बोला, नुआ तूने विश्वास के, आज से तू नीतिमान है, तेरा बचाव हो गया, तेरा उद्धार हो गया। हालेलुया। और वो और उसका परिवार बच गए, क्योंकि वो उस आर्क या उस जहाज के अंदर जाकर वो सुरक्षित थे, और उसके द्वारा वो सारे दुनिया को दोषी ठहराए। फिर 11:6 में आएंगे, वो हमने पढ़ा नहीं, तो 7 तक हो गया, पर 6 में आएंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये बाय हार्ट करो, ये वचन बहुत सुने, ब्यूटीफुल वचन। Without faith it is impossible to please God, for He comes to you to know that He exists and is a reward of those who diligently seek after Him. हाले आप हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में बाय हार्ट कीजिए, बहुत सुंदर वचन। उसका मतलब है हम किसी और, हम बोलते हैं ये रास्ता से भी प्रभु खुश करेंगे, ये रास्ता से हमें मुंडन करेंगे प्रभु खुश होंगे, मैं नंगा पाँव चलेंगे प्रभु खुश होंगे, मैं तीर्थ यात्रा जाएंगे, कैलाश पर्वत जाएंगे, उधर प्रभु खुश होंगे, और ये गंगा में जाके मूर्ति का कुछ पूजा करेंगे खुश होंगे। बिल्कुल नहीं। प्रभु को बच्चे एक ही रास्ता है जो प्रभु को खुश कर सकते हैं, वो क्या है? विश्वास। आपका अंदर विश्वास है, प्रभु खुश कर सकते हैं। जब आप विश्वास करेंगे और प्रभु को दिखाएंगे आपके विश्वास को, प्रभु खुश होते हैं। वाह कितना विश्वास है इसका, क्या विश्वास है, हालेलुया। तो आप प्रभु को खुश करते हैं। अगर विश्वास के बिना प्रभु को खुश करना अनहोना है, हालेलुया। और जो हमको क्या विश्वास करना है, हम प्रभु यहाँ पर मौजूद है। कितने लोग विश्वास करते हैं यहाँ पर प्रभु मौजूद है, आपके पास प्रभु मौजूद है, आपके सामने वो खड़ा है, आपको स्पर्श कर रहा है, हालेलुया। अगर आप विश्वास के हर टाइम बोलेंगे प्रभु मुझे विश्वास है तू यहाँ पर खड़ा है, मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरे स्तवन करता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मोबाइल फोन सब, परिवार वालों को, सिर्फ आप और मैं, आप मेरा सब कुछ। मैं विश्वास करता आज मुझे आप सब कुछ देंगे, मुझे उस भवन देंगे, उस गाड़ी देंगे, मेरा खर्च को आप मुक्त करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपके वचन में लिखा है तू ना आप मेरे लिए वो गरीब बन गया ताकि आप अपने गरीबपन से मैं अमीर हो गया। 2 Corinthians 8-9 में लिखा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास तू है, तू प्रतिफल देता है, आपके खोजी को तू प्रतिफल। जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु बहुत खुश होता है, हालेलुया। हम जब विश्वास करते उसका मतलब प्रभु मैं भरोसा कर सकते तेरे वचन सही है, तू झूठ नहीं बोलता है, तू सच्चा है। जब हम विश्वास नहीं करते वो उसका मतलब है हम बोलते परमेश्वर तू झूठा है, तेरा वचन कभी खरा नहीं निकलता है। नहीं, हमको विश्वास करना है, क्योंकि एक ही करेंसी विश्वास के द्वारा ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, हालेलुया। और विश्वास को ऐसा बढ़ाएंगे वचन और प्रार्थना के द्वारा हम हमारे विश्वास को बढ़ा सकते हैं। तो हमने आज क्या सीखा? हमको पूरा विश्वास करना है। एक बार एक लड़का, एक छोटा बेटा घर में था और वो घर दूसरा माला जल रहा था,
उसके पापा जब काम से आया, देखा बहुत सारे लोग उधर खड़े हैं, सब लोग बोलते हैं जॉनी तू जम्मा जम्मा, हमने तो नेट रखा है। तो नहीं नहीं, किसी को कोई भरोसा नहीं रखा। उसका पिताजी देखा, भाग के आकर उसको बोला, अरे जॉनी जम मार, और तुरंत वैसा अपने हाथ फैलाया और जॉनी ऊपर से 1 मिनट भी सदने नहीं किया, उसके पापा के गोद में आके गिर गया और पापा उसको मिट्टी लगाया, उसको अपने बाहों में ले लिया। हालेलुया। उसी तरह हमको भी विश्वास है, हमको चलंग मानना है, कुछ भी होने दो, आज मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मुझे सब कुछ देंगे। मेरा पूरा भरोसा अंधाधुंध विश्वास है, मेरा परमेश्वर कभी फेल नहीं हो सकता है, हार नहीं दे कर सकता है। मुझे जीत ही जीत है कि मेरा हर एक प्रतिज्ञा और आमीन में बदलेंगे। बेल की तरह हमको विश्वास से आराधना करना है और प्रभु को खुश करना है, अच्छे पेट को लेके आना है, आराधना लेके आना है। इनोक की तरह हमको परमेश्वर के साथ विश्वास से चलना है और प्रभु को खुश करना है, उसका आज्ञा पालन कर, उसके साथ सहमत होना है। वो जो बोलते हैं वैसे ही करना है, हमारे मुताबिक नहीं, परमेश्वर के मुताबिक चल के एक दिन यीशु के साथ हमको जाना है। और नोआ की तरह हमको आज्ञा पालन करना है, आज्ञा को पालन कर बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हमको आज्ञा पालन करना है और उसके पीछे पीछे चलना है और हमारा हर एक उत्तर आएंगे, हम बच जाएंगे इस दुनिया के बाढ़ और भीड़ से, हालेलुया, गंदगी से। हालेलुया। क्योंकि बिना विश्वास परमेश्वर खुश करना अनहोना है। हालेलुया। और विश्वास के साथ सब कुछ सब कुछ सब कुछ संभव है। हालेलुया। 14 ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए।